नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के बस्ती से मिल रही खबर की। बस्ती में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां देश में लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बना तो दिया है, लेकिन ताजा मामला बस्ती जनपद से सामने आया, जहां एक हिंदू युवती ने मुस्लिम युवक पर बेहद ही सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उसे प्रेम जाल फंसाकर उसका 1 साल तक यौन शोषण किया, कई बार गर्भपात कराया, नमाज पढ़ने और रोजा रखने व मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए यातनाएं दी गईं। इतना ही नहीं, गौमांस तक खाने का दबाव बनाया गया। आरोपों के बाद स्थानीय थाने की पुलिस ने आरोपी अहमद रजा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई है। वाल्टरगंज जनपद बस्ती पर एक पीड़िता द्वारा कतिपय शिकायतें की गई हैं, जिनके संबंध में थाना वाल्टरगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 67/2025 पंजीकृत करके विवेचना कराई जा रही है। इस संबंध में जल्द ही पीड़िता का बयान माननीय न्यायालय के समक्ष अंकित कराया जाएगा। जो भी इसमें सुसंगत तथ्य प्राप्त होते हैं, उस आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। अभी तक जो इस प्रकरण में जानकारी सामने आई है कि पीड़िता पूर्व में शादीशुदा थी और फिर किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ उसका कुछ संबंध स्थापित हुआ, उसको लेकर तमाम उसके आरोप प्रत्यारोप हैं। इस संबंध में जो भी सत्यता है, जो तथ्य हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माननीय न्यायालय के समक्ष उसका बयान अंकित करा के और सुसंगत तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां भूमाफिया पर्यावरण के लिए खतरा बन रहे हैं। वहीं प्लॉटिंग के लिए हरे पेड़ों को जलाकर भूमाफिया इन पेड़ों को सुखा रही थी। अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफिया खेतों में खड़े हुए पेड़ों को जलाकर उन्हें सुखा देते हैं और सूख जाने पर काट देते हैं। हरे पेड़ कटान प्रशासन ने कटान पर रोक लगाकर रखी है और बिना वन विभाग की अनुमति से हरे पेड़ नहीं काटे जा सकते। हरे पेड़ जला रही भूमाफिया की शिकायत पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया है कि वन विभाग और नगर मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, मेरे पास भी कल शाम को सूचना आई थी कि मेरुपुर के आसपास वहाँ जो हरे पेड़ हैं उसके नीचे कूड़े में आग लगा के पेड़ों को सुखाया जा रहा है। तो हम तत्काल टीम को मौके पर भेजा, तो वहाँ पे आग जलाई जा रही थी। तो संबंधित नगरपालिका संबंधित उनको बात की गई उनसे कि इस तरह की घटना क्यों हुई। तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कि आप शहर में कार्यक्रम था और अत्यधिक गंदगी होगी, तो इसलिए कूड़ा जलाया गया। तो उनको चेतावनी निर्गत कर दी गई है कि भविष्य में इस तरह की कोई भी घटना न करे। तो जहाँ तक अवैध प्लॉटिंग का है, तो हमने सभी पेड़ों की गिनती हम लोग करवा रहे हैं, और जो पीछे अगर कोई किसी की ज़मीन है या फिर कोई उसमें कुछ अवैध कॉलोनी काटना चाहता है या कुछ करना चाहता है, उसको चेतावनी निर्गत कर दी जाएगी कि बिना भारत सरकार की अनुमति के इन पेड़ों को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुँचाया जाएगा। और उसके बाद भी अगर कोई प्रत्यय करता है तो उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करें। कल ही जानकारी में आया था, तो वहाँ कुछ पत्ते वत्ते जा रहे थे, जांच के लिए गए। जानकारी हुई वहाँ नोटिस के बावजूद जब ये कॉलोनी बननी शुरू हुई थी, काटनी शुरू हुई थी, तभी नोटिस पे कर दिया गया था। और उसके बाद नोटिस के बावजूद उन लोगों ने अवैध प्लॉटिंग कर दी और इसमें कुछ मकान भी बन गए हैं। तो ये सभी निकलवा के इस फाइल को और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। यहाँ अधिकांश कॉलोनी में है जो प्रॉपर्टी डीलर ग्रीन जोन बनाए हैं, क्या माना है कि ग्रीन जोन में प्रॉपर्टी डीलर प्लॉटिंग कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सब तोड़ फोड़ सब कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मिर्जापुर में नवरात्रि में आदिशक्ति माता विंध्यवासिनी के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में पूजन करने का विधान है। वहीं दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजन किया जाता है, जहां माता सफेद वस्त्र धारण कर एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला लिए हुए सभी के लिए पूजनीय है। विंध्य और मां गंगा के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी ब्रह्मचारिणी के रूप में सभी भक्तों का कष्ट दूर करती हैं। यह विंध्य क्षेत्र है और यहाँ आज नवरात्र का दूसरा दिन है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी पुराणों में आया है, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलोम देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी मुक्तमा ब्रह्मचारिणी मुक्तमा। इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए भगवती ने घोर तपस्या की थी, इसी से इनका ब्रह्मचारिणी नाम पड़ा। और आज के दिन भक्त जहां ईशान कोण में कलश की स्थापना किए हैं, वहां पर भगवती का षोडशोपचार पूजन करें और नारियल की मिठाई और दूध का भोग लगाएं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का 27 माला जप करें तो उनकी हर मनोकामना निश्चित रूप से भगवती पूर्ण कर देंगी। और आज के दिन चंद्रमा की दशा महादशा जिनके कुंडली में खराब हो, जिन्हें शीत
इत्यादि जिनके बेटे को लग जाती हो, अगर ऐसा हो तो आज के दिन माता से प्रार्थना करेंगी वह चंद्रमा का दोष भी समाप्त होगा और चंद्रदेव की, चंद्रमा भगवान की कृपा होगी। और आज के दिन स्वाधिष्ठान चक्र का जागरण होता है। यूपी के मथुरा कोसीकला कस्बे के मुस्लिम बाहुल मोहल्ला निकासा में दबिश देने गई पुलिस टीम को दौड़ा कर भागने और पुलिस पर पथराव किया गया है, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। बता दें कि मथुरा जनपद के कोसीकला के दिल्ली गेट पर दबिश देने गए पुलिस कर्मियों को दौड़ा कर पीटा गया। हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने 24 नामजद और 14 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के हरदोई में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बूटा मऊ ग्राम सभा नजर आ रही है। बता दें कि शासन के निर्देश पर बूटा मऊ ग्राम सभा की प्रधान खरा नहीं उतर रही है। बूटा मऊ ग्राम सभा में विकास कार्यों के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ। वहीं ग्राम प्रधान सचिव व अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार हो रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। साथ ही ग्रामीणों ने लेखपाल पर भी ग्राम सभा की जमीन कब्जा करवाने का भी आरोप लगाया है। अरे हमारे कुछ चुनाव मिलो है, हमारे प्रधान हमसे खिलाफ है और सब वोट नहीं दो तय पर खिलाफ, फिर और फिर का जो देखा वोट दो तय पर ले कॉलोनी। ये कैसे मकान में आप निवास करते हैं? हमारी कच्ची है, पन्नी डाल के रात। अच्छा, प्रधान क्या कह देते? प्रधान कह दिया हमसे हमने नहीं कॉलोनी आलू नहीं दी। क्या मांग करोगे सरकार से? हम कॉलोनी हमारा घर बन जाए। कुछ भी नहीं मिला, ना कॉलोनी मिली, ना लेटिन मिली, कुछ नहीं मिला। क्या मांग करोगे सरकार से? यही हमको कॉलोनी मिल जाए, लेटिन मिल जाए, और क्या। ग्राम प्रधान क्या कह देते हैं आपके यहाँ के? वो बोलते हैं देंगे, मिली तो है नहीं अभी तक। क्यों? पता नहीं, कुछ समस्या है। यूपी के फरक्काबाद में पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने घूम कर जिले भर में रमजान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। और बता दें कि अलविदा की नमाज में पर्सनल लॉ वोट के आह्वान पर वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने में इमाम सहित 23 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने इसको लेकर जानकारी दी है। ईद बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई, सभी लोगों ने मिलकर, और सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था, सबको पूरी व्यवस्था की गई थी। कहीं किसी को कोई भी इस तरह की चीज नहीं हुई जिससे कोई अप्रिय स्थिति होती। सब लोगों ने बड़ी खुशी से, बड़े प्यार से मिलकर ईद मनाई है और नमाज पढ़ी गई। सर, नगर पालिका को क्या विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं? विशेष निर्देश, पूरी सफाई करते हैं, चूना डलवाएं, कोई इस तरह का जो जानवर को लेकर बात हो जाती है और सबको बाड़े में से पहले बदल जाते हैं, कोई इस तरह की चीज ना हो, नमाजी हो, कोई इस तरह का जो हो नमाज सक्सेस संपन्न कराई गई। सब बढ़िया। आज के दिन, आज ईद का त्यौहार है, इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स अगर हम देखें तो सेक्टर जोनल स्कीम लागू की गई, जिसमें पुलिस के साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट्स भ्रमण पर रहे और कोई भी ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं उत्पन्न हुई है। सभी जगह फोर्स पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है। ये तो शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। नवरात्रि का पर्व चल रहा, वो उस विषय में कुछ बताएं। और नवरात्रि का भी पर्व शुरू हो गया है, उसके लिए जितने भी इंतजाम है, सिक्योरिटी व्यवस्था होगी, बैरियर्स और ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसको लेकर के सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। ड्यूटी चार्ट बन गए हैं और जो भी स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए हम लोग रेडी हैं। यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे पंडित दिनेश फलारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की थी कि मुसलमानों को नवरात्रि त्योहार से दूर रखा जाए और 9 दिन तक मीट की दुकान बंद कर दी जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने आदेश दिया है कि नवरात्रि पर मीट की दुकानें नहीं खोलेगी और इसको लेकर सभी सनातनी मुख्यमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हिंदुओं के हृदय सम्राट आदरणीय योगी जी ने नवरात्रि के पवित्र त्यौहार पर मीट की दुकान बंद करने का जो आदेश दिया है वह स्वागत योग्य है। सभी सनातनी हिंदू और संत योगी जी का अभिनंदन करते हैं। इस पवित्र त्यौहार पर योगी जी ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि कुछ विधर्मी लोग नाम बदलकर, वेश बदलकर, पहचान छुपाकर जो मंदिरों के आसपास दुकान खोलते हैं, अब वो भी सावधान हो गए हैं, क्योंकि योगी जी ने साफ कह दिया है त्योहारों में किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरह की लव जिहादी घटना बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं,
कि हमारे त्योहारों में तिलक लगाकर, टीका लगाकर, हाथ में कलेवा बांधकर पहुंच जाते हैं और हमारे जो त्योहारों में जो माताएं बहनें आती हैं उनसे मिल करके लव जिहाद की घटना को अंजाम देते हैं। जब तक योगी जी हैं तब तक हिंदू सुरक्षित है, क्योंकि हमने देखा था अन्य सरकारों में इन शांति दूतों ने बहुत ही हिंदुओं के लिए पीड़ाएं पहुंचाई। आपने देखा होगा कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया, बंगाल में हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। तो जब तक योगी जी मोदी जी हैं तब तक हमारे सनातनी सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं और ठीक ठाक रहेंगे। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में मोदी जी राष्ट्रपति बने और योगी जी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर संभल के बाद अब रायबरेली में ईद तय स्थान पर ही की गई है। इसको लेकर पुलिस जो है वो सख्त नजर आई और मां आदि शक्ति की पूजा कर सुबह से ही सड़कों पर डीएम हर्षिता माथुर और रायबरेली एसपी यशवीर सिंह नजर आए। वहीं चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही है। ये पुलिस की ड्यूटी लगी है जनपद रायबरेली में, पूर्व की भांति आज भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। लगभग 300 जगह पे नमाज होनी है। इसमें 79 बड़ी ईदगाहें हैं जहाँ पे नमाज हो रही है। कुछ जगह पे लगभग 15-20 जगह पर नमाज संपन्न भी हो चुकी है सकुशल। तो सब लोग मुस्तैद हैं और शांतिपूर्वक नमाज अदा की जाती है। सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए क्या हिदायत दी गई? निर्देश दिए गए थे सभी लोगों को और सब लोग इसका कंप्लायंस भी कर रहे हैं। सब लोग ऐसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है और सब लोग इसमें पुलिस की बात मान रहे हैं। जनपद बदायूं में थाना दातागंज के गांव हसनपुर के नूर हसन ने अपनी भांजी मुस्कान का पार होने का मुकदमा 28 फरवरी 25 को रिजवान प्रधान पुत्र जान मोहम्मद निवासी आलापुर भोगी थाना उझानी के विरुद्ध पंजीकृत कराया था, जिसकी जांच लगातार पुलिस कर रही थी। तो वहीं पुलिस ने रिजवान उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। थाना सिविल लाइन पे एक नूर हसन ने दिनांक 28 फरवरी को एक तहरीर दी थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी भांजी मुस्कान जिसका अपहरण हो गया है, गुमशुदगी हो गई है, उस संबंध में एक मुकदमा थाना सिविल लाइन में दर्ज हो गया था और रिजवान नाम के व्यक्ति को उन्होंने नामित किया था उस मुकदमे में। इस पूरे प्रकरण को जब विवेचना की गई, जब पूछताछ की गई और इसमें आगे कार्रवाई की गई तो ये पता चला कि रिजवान ने ही अपने 2 साथियों राधेश्याम और राम अवतार की मदद से मुस्कान को उझानी में एक नरों के जंगल में ले गया और वहाँ उसने गला घोट कर उसकी हत्या कर दी। वहीं बगल में उसने गड्ढे खोदकर उसको दफना दिया था। इस संबंध में जब उस तीनों अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो उनके निशानदेही पे उस घटनास्थल पर जाके डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और साथ ही साथ सारे साक्ष्य एकत्रित किया गया है। अभी तीनों अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। यूपी का सीतापुर आए दिन सुर्खियों में हत्याएं, लूट, अनेकों अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जनपद के थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के अंतर्गत एक बोरे में बंधा अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेत जा रहे किसानों ने जैसे ही बोरे से खून निकलता देखा तो उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू की। फिलहाल मृतक महिला की पहचान नहीं की जा सकी है। प्रकरण के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने जानकारी दी है। थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र अंतर्गत गुड़ैचा बांसुरा मार्ग से लगभग 500 मीटर दूरी पर संपर्क मार्ग पर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष होगी। शव के शनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्यवाही दर्ज की है। यूपी के गोरखपुर से बड़ी खबर है, जहां जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र शिवपुरी चकदह में मां बेटी की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर रही है। बता दें कि पड़ोसियों के अनुसार मृतक महिला की गांव के एक युवा से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिससे आए दिन कुछ न कुछ विवाद होता रहता था। वहीं पुलिस भी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी है। यूपी के प्रयागराज में गाजी मियां की मजार को लेकर रोज प्रदर्शन देखने को मिली है। बता दें कि संभल और बहराइच के बाद अब प्रयागराज भी विवादों के घेरे में है। गाजी मियां की मजार को हटाने और साप्ताहिक मेला स्थायी रूप से बंद करने की मांग को लेकर रविवार को महाराजा सुहेल देव सम्मान सुरक्षा मंच ने बड़ा प्रदर्शन किया। प्रयागराज के बहरिया इलाके के सिकंदरा स्थित मजार के रोड में चंद्रशेखर आजाद पार्क से लेकर महाराणा प्रताप चौराहे तक जन आक्रोश यात्रा निकाली गई है। आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर प्रयागराज के सभी हिंदू और इस भारत भूमि के सभी हिंदू आज यहाँ पर इकट्ठे होकर हम सब ने हिंदू नववर्ष के अवसर पर हिंदू आक्रोश मार्च निकाला है। ये वो हिंदुओं का गुस्सा है जो हम लोग यहाँ पर प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। साथियों, यहीं प्रयागराज के हमारे बगल सिकंदरा के रौजा में
गाजी मियाँ की अवैध मजार बनाकर वहां पर हिंदुओं की जमीन को वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया गया, कब्जा कर लिया गया। वहां पर मजार के माध्यम से हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है और हम जैसे हिंदू वहां पर जो अपने जो आस्थावान जो सती और गाजी बड़े पुरुष थे उनकी पूजा के लिए जाते थे, उनका जो है अवैध झाड़ फूक के माध्यम से हिंदुओं को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर ये संदेश देना चाहते हैं कि ये देश वीर शहीदों का है, जिन लोगों ने इस देश के नाम किया। ये देश राणा सांगा का है, शिवाजी का है और जिस गाजी मियाँ की पूजा होती है उसको गाजी की उपाधि हजारों निर्दोष हिंदुओं का बलिदान करने के बाद उसको गाजी की उपाधि मिली है। वो कोई महात्मा नहीं था। इसलिए हम लोग मांग करते हैं अपनी सरकार से, इस देश से, योगी आदित्यनाथ जी से कि कृपया ऐसे गाजी जो कि बहराइच में हमारे महाराजा सुहेलदेव जी ने उसको दौड़ा दौड़ा के मारा था, उस बहराइच से भी उसकी कब्र हटनी चाहिए। उत्तर प्रदेश और पूरे प्रदेश सहित प्रयागराज के सिकंदरा से भी गाजी की मजार हटनी चाहिए। बिहार के दरभंगा में हिंदू नववर्ष के अवसर पर दरभंगा में भव्य शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के नेतृत्व में निकाली। पूरे शहर में जय श्री राम, भारत माता की जय के जय जयकार से पूरा शहर दरभंगा गूंज उठा। कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य और दिव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इस शोभा यात्रा में दरभंगा के संपूर्ण सनातनी सम्मिलित हुए हैं। सबसे पहले आपकी प्रेस के माध्यम से सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष वर्ष प्रतिपदा 2082 चैत शुक्ल हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई संग शुभकामना। हम लोग आज जो है हिंदू नववर्ष के अवसर पर प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी भगवा शोभा यात्रा निकालकर लोगों को संदेश देने का कार्य करते हैं और शुभकामना देने का कार्य करते हैं। शोभा यात्रा निकालने का उद्देश्य ये है कि हम लोगों का जो यह चैत मास का प्रथम दिन और जो हम लोग का हिंदी तिथि के अनुसार जो सारे उत्सव मनाते हैं, इसे किसी विधर्मियों के द्वारा, धर्म विरोधियों के द्वारा इसे गलत तरीके से इसको परोसा गया था, जैसे अप्रैल फूल के नाम से। तो मैं आपके प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अपने सनातनियों का बहुत ऐसा अतीत है जिसको लोग डाइवर्ट किया धर्म विरोधी। तो धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं आज हम लोग का कोई अप्रैल फूल नहीं है, हिंदू नववर्ष है, इसे हम लोग मनाएं। सभी राम भक्त, सभी सनातनी अपने घरों पर भगवा ध्वज लगाएं, अपने अपने बच्चे परिवार के साथ अच्छे पकवान खाएं, मंदिर जाएं और अच्छे वस्त्र पहने। यही शुभकामना देते कहने के लिए हम लोग मतलब जिज्ञासा करने के लिए यह यात्रा निकालते हैं और लोग धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं अपने आप में और अब उम्मीद है कि सभी लोग इसकी पालन करना शुरू करेंगे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भव्य शोभा यात्रा के साथ 3 दिवसीय हिंदू नववर्ष समारोह का समापन हो गया है, जहां विभिन्न झांकियां और मातृशक्ति का हैरतगंज अखाड़ा प्रदर्शन कर रही मुख्य आकर्षण रही है। इस वर्ष बजरंग दल ने शोभा यात्रा की सुरक्षा की कमान संभाली। मध्य प्रदेश के सीधी से खबर है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश के साथ साथ सीधी जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ हो गया है। वहीं दिव्यांगों को साइकिल वितरण करने पहुंचे सांसद डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र और विधायक कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि पानी की सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने व भूजल स्तर में बढ़ोतरी के लिए शासन स्तर पर जनभागीदारी से सभी जल स्रोतों को भरने का कार्य किया जाएगा। कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी आप भी हैं। बड़ा पुण्य का काम है। जिसको हाथ नहीं उसको हाथ देना, जिसको पाँव नहीं उसको चलने की व्यवस्था देना, जिसको सुनाई नहीं पड़ता उसको कान की यंत्र देना, मैं समझता हूँ छड़ी देना, इससे ज़्यादा पुण्य का कोई काम नहीं होता है। नवरात्रि के पहले दिन हम सभी मीडिया बंधुओं को पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं नववर्ष की, और इस शुभ कार्य के लिए भी हम आपको कि आप इसके प्रत्यक्षदर्शी बने रहे। और दूसरा आपने देखा होगा बेटियों को जन सहयोग से इतना दिया गया, शासन की जो राशि है वो अलग दी गई 49,000 रुपये, और ये जितना पंखा दिया गया, कूलिंग सीट दे दिया गया, ठंडे पानी का डब्बा दिया गया है, ये विधायक जी वहाँ बैठे बैठे पूरा जन सहयोग से एकत्रित करवाए थे और ये जनता जनार्दन की वजह से आज हमारे मिला है। मैं इनके जो बेटियां हैं इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ, जिनको आज एलएमको द्वारा और हमारे जो CSR मद से जो पैसा दे करके और जो इक्विपमेंट्स दिए गए हैं उन कंपनियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, इनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ऐतिहासिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहुंची हैं और इसके गौरवशाली इतिहास की जानकारी ली। बता दें कि उन्होंने कुंभा महल, फतेह प्रकाश जैन मंदिर, विजय स्तंभ, जौहर स्थल और पद्मिनी महल का अवलोकन किया है।
इस दौरान गाइड पार्वती सुखवाल ने उन्हें दुर्ग के ऐतिहासिक महत्व की विस्तृत जानकारी दी। इससे पूर्व दुर्ग पहुंचने पर पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। वहीं चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस पहुंचने पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन और जिला पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे। गुजरात के सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार आदर्श नगर के विश्वकर्मा समाज की वाड़ी में बिंद समाज कल्याण संघ के तत्वाधान में बिंद समाज कल्याण संघ के तत्वाधान में श्री निषाद राज गुह जयंती बड़ी ही कुशलता पूर्वक मनाई गई है। कार्यक्रम की शुरुआत श्री निषाद राज की आरती से की गई। वहीं विश्वकर्मा भगवान का भी पूजा अर्चना किया गया। जी, बिंद समाज कल्याण संघ द्वारा आज कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें कहीं न कहीं कई राज्यों के शहर से लोग यहाँ पे आए हैं। जैसे आपको बता दें, बिंद समाज कल्याण द्वारा गुरुराज निषाद की जयंती का आयोजन किया गया और खास तौर पे मेहमान के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं राजा राम बिंद जी, जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। हमसे बातचीत करेंगे। जी, जिस तरीके से आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो, आपको क्या लगा, किस प्रकार से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपके दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। आज निषाद जयंती के उपलक्ष्य में समाज के तमाम नेतागण, साथी कार्यकर्ता बिंद विकास संघ कल्याण संघ के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं और आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आज जो हमारा समाज पिछड़ते हुए जा रहा है, हक अधिकार से वंचित है, उसको हम कैसे अपना हक अधिकार लें और कैसे एकजुट हो और शिक्षा पर क्या काम हो, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी, कहीं कहीं देखा जाए अपने समाज के लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और कहीं कहीं एक दुर्भाग्य की बात करें कि इतने बावजूद भी लोग भटक रहे हैं। ऐसा क्या कारण कि लोग भटक रहे हैं अपने समाज के लोग? रियलिटी ये है कि देखिए, अभी समाज अशिक्षित है और जो गर्जीवन है, खास करके माता पिता हैं, जो बच्चे के गर्जीवन है, पेरेंट्स है, वो बच्चों पर खास करके ध्यान अभी कम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे माननीय मंत्री मुकेश साहनी जी का कहना है कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज शिक्षा के अभाव से हमारे समाज को जितनी भी देश में पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बहुजन हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी है, सब तक आज तक ठगने काम करती हुई है, छलते हुई आई है। लेकिन आज हमारे समाज के नौजवानों में एक ऊर्जा भर रहा है, एक जोश भर रहा है, अब एकजुट हो रहे हैं। अब हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। हम अपने मजबूती से एक संगठन में, एक पार्टी में खड़े होकर के अपना हक हिस्सा लेंगे। जिस प्रकार से बात करेंगे, अगर पार्टी की बात करें तो कहीं कहीं उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी है और कहीं कहीं अगर बिहार की बात करें तो वहाँ मुकेश सहनी जी आते हैं। तो क्या लगता है कि मुकेश सहनी जी का इस बार जो आगामी चुनाव, उसके लिए क्या प्रारूप बना कर, क्या उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ सीटें अपनी उतारें? नहीं, देखिए, अभी 2025 का चुनाव बिल्कुल 2-4-6 महीना के अंदर ही है और हम 2025 के मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथ में है। 60 सीट पर हम अपनी तैयारी बना कर रखे हैं, चुनाव लड़ना है। ऐसे तो 243 सीट पर हम तैयारी बनाए हैं, लेकिन और हमारे सहयोगी दल लड़ेंगे। हम 60 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे जहां हमारा निषाद बहुल्य है और मजबूती से हम चुनाव वहां लड़ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। इस तरीके से आपने देखा कि बिंद समाज कल्याण के जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा, उसमें जो राष्ट्र थे, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अपना जो समाज है शिक्षा से वंचित है, समाज को शिक्षा से जोड़ा जाए। कहीं न कहीं कि जो गार्जियन होते हैं बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर दबाव बनाए पढ़ने लिखने, क्योंकि शिक्षा सर्वोपरि है। कैमरामैन संदीप सिंह राजपूत के साथ प्रेम कुमार निषाद, सुदर्शन टीवी न्यूज, सूरत, गुजरात। कर्नाटक के बेलगावी जिले के खानापुर तालुक के बीड़ी गांव के एक बुजुर्ग दंपति ने साइबर जालसाजों से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। खानापुर तालुक के बीड़ी गांव के एक दंपति को साइबर जालसाजों ने शिकार बनाया और उसके लिखे डेथ नोट से खुलासा हुआ है। साइबर जालसाजों की प्रताड़ना से दंपति तंग हुई है। खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां राजस्थान सरकार के तत्वाधान में जवाहर कला केंद्र में आयोजित विजयदान देता साहित्य उत्सव किया गया है। बता दें कि असम के डिब्रूगढ़ के वरिष्ठ हिंदी पत्रकार ललित शर्मा को साहित्य उत्सव में सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के जवाहर कला केंद्र ने विजयदान देता साहित्य उत्सव 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत संपन्न किया। इसमें अंतिम सत्र में देश दिशावर सत्र रखा गया, जो प्रवासी राजस्थानियों का था। इसमें मुख्यतः संस्कृति, साहित्यिक आदि पर भावी पीढ़ियों को जुड़े रहकर इतिहास को समझने, क्षेत्रीय भाषानुवाद व शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि करके राजस्थानी की परंपरा, संस्कृति आदि में आमूल परिवर्तन लाने की उम्मीद जताई गई है। जयपुर में राजस्थान सरकार के द्वारा जवाहर कला केंद्र के अंतर्गत 3 दिवसीय विजयदान देथा साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 36 साहित्यकार उपस्थित हुए थे। असम से मुझे आमंत्रित किया गया था। उसका विषय था देश दिशावर, और इस जो विषय का जो मूल उद्देश्य था कि राजस्थान के जो निवासी हैं वो राजस्थान प्रांत को छोड़ करके
और देश दुनिया के किसी भी प्रांत में बस गए हैं, तो वो आज राजस्थानी भाषा को, साहित्य को किस तरह से अपना रहे हैं या उसमें किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। और ये चर्चा जो हुई उसके अंतर्गत कलकत्ता से मृदुला कोठारी जी और दिल्ली से दिनेश जी जांगड़ जी और इसके बाद आपके चेन्नई से एक व्यक्ति भावुक जी आए थे। तो इस तरह से हम लोग 4 व्यक्ति देश दिशावर के इस कार्यक्रम में सक्रिय थे और उसका जो समन्वय का कार्यक्रम था वो मुझे सौंपा गया था और पूरी जो चर्चा हुई थी वो राजस्थानी भाषा में हुई थी। और ये जो पूरा कार्यक्रम था राजस्थानी भाषा के साथ शुरू हुआ था। काव्य, कहानी, लोक कथा, वहाँ के गीत, कला, संगीत, जो भी चर्चा थी सारी राजस्थानी भाषा में हुई। और यह कार्यक्रम पहली बार आयोजित हुआ और अगली बार इसे विशाल रूप में करने का लक्ष्य लिया गया है और काफ़ी लोग इसमें सम्मिलित होंगे। और आयोजकों ने इस कार्यक्रम की जो व्यवस्था की वाकई में काबिल तारीफ थी। सभी कार्यक्रम निर्धारित समय से आयोजित किए गए और जितने भी आयोजन हुए उसमें जितने भी कलाकार अपना जो कार्यक्रम पेश किए, एक से बढ़कर एक वो देखने लायक थी। ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर। और इस आयोजन में मुझे जवाहर कला केंद्र की तरफ से एक प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र और एक दुपट्टा से सम्मानित किया। यूपी के बिजनौर में हिंदू आस्था की भावनाओं को आहत करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि हिंदू आस्था की भावनाओं को आहत करने के लिए सनातन पूजा पद्धति के प्रतीक गैरू मिट्टी को नमाजियों के स्वागत के लिए सड़क पर डालने का काम किया गया, जिससे हिंदू संगठनों में उबाल देखने को मिल रहा है। बिजनौर के शेरकोट में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये बड़ा मामला सामने आया है और हिंदू समाज के लोगों ने कहा है कि नगर पालिका यू ने आज ईदगाह पर नमाजियों को जाने के लिए स्वागत में चूने की जगह गैरू मिट्टी को डाल दिया गया, जो कि हिंदू पूजा की एक सामग्री है। इस घिनौने कृत्य को लेकर आज हिंदू समाज ने ईओ नगर पालिका का पुतला फूंका और एक ज्ञापन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नाम सीओ अफजलगढ़ को दे दिया, जिसमें नगर पालिका अधीक्षक अधिकारी पर कार्यवाही और माफी जैसी मांगों को लिखा गया है। भाग्य की बात है कि हमारे भारतवर्ष में वो स्थिति हो रही है, खारे कसम का गीत भैया के गा रहे हैं, किसके मन में कुछ आ रहा वो कोई किसी को कह रहा। राणा सांगा ने हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए इतना बड़ा काम किया, उसके बाद कोई गद्दार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए और उसका साथ के साथ जवाब भी दे रही है जनता, समाज जवाब दे रहा है। आज कल यहाँ के बरेली के तोकीर मुल्ला ने भी यही कहा है कि उसको गद्दार बताया, उसे शर्म आनी चाहिए। जिनके रोटी तुम खा रहे हो, जिनके रहे कर्म पर तुम यहाँ रह रहे हो, उसके बाद तुम ऐसी बात कर। आज ये शेरकोट की घटना ये छोटी घटना नहीं है, इसमें चेयरमैन को खुद को संज्ञान लेना चाहिए था। इसमें ईओ भी दोषी है, ईओ को कुछ संज्ञान लेना चाहिए था। कभी भी इस तरह के रंग जो कहीं ना कहीं धर्म से गेरवा रंग वास्तव में हमारी संस्कृति को, हमारे हिंदू संस्कृति को में बड़ा पूजनीय और पूजा माना जाता है। रही दूसरी चूने के साथ, चूना डलता है, स्वागत में डलता है, कहीं कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके साथ ये रंग डाल के कहीं ना कहीं अपमानित करने की कोशिश है और ये ईओ की निष्क्रियता को दर्शाता है। इसके लिए यहाँ पे डीएम साहब से बात होगी और उसके लिए जो भी होगी उचित कार्यवाही कराने की मांग करेंगे। और आज ये हिंदू संगठनों में जो आक्रोश है, इस आक्रोश को हमें दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी लगातार एक प्रकरण निपटा नहीं है, राणा सांगा वाला। जिले में जगह जगह पूरे भारतवर्ष में पुतले फूके जा रहे हैं। 4 तारीख को सुभाष चौक पे बहुत बड़ा कार्यक्रम है, वहाँ भी उसका पुतला फूका जाएगा और ज्ञापन दिया जाएगा। और हम लोगों को ये चीज़ संज्ञान में लेना चाहिए। सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे घटनाक्रम करके ये दिखाना चाहते हैं कि लोगों में उकसाएं और कहीं ना कोई ऐसा बवाल हो या कुछ हो कि सरकार बदनाम हो। लेकिन इन लोगों को कान खोल के सुनना चाहिए कि सरकार बहुत मजबूत सरकार है, सरकार कहीं जाने वाली नहीं है और पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश में हर बात का जवाब देने के लिए सक्षम है और सेंट्रल में केंद्र में हमारे मोदी जी पूरी तरह सक्षम है। चाहे किसी भी देश की नीति की बात हो, कुछ भी पूरी तरह सक्षम है। और उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस तरह के भड़काऊ भाषण या भड़काऊ इस तरह की कोई बात कहेगा तो हिंदू कभी भी चुप बैठने वाला नहीं। हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इसको संज्ञान में लिया और लोगों को बताया। यहाँ जो भी शेरकोट के सब लोग हमारे कार्यकर्ता, हमारे बंधु हैं, उनका हृदय दिल से अनिल रस्तोगी जी खड़े हैं, संजीव जी खड़े हैं और सभी हमारे रोहेला जी खड़े हैं, सबका हृदय से आभार। और आशा करता हूँ इस तरह के कोई भी मुद्दा हो, समाज में मुद्दे उठने चाहिए। अगर ऐसे मुद्दे गौड़ होते रहेंगे तो हम लोग पर लगातार लोग हावी होते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।